हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मिस मेडिको चैनल। आप जानते हैं 1 से 7 अगस्त दुनिया में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस मौके पर मैं दुनिया की तमाम माँओं को सलाम करती हूँ और आज मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग की यानी माँ का दूध, जो बच्चे को माँ दूध पिलाती है, उसकी इफ़ादियत बताऊँगी, उसकी इम्पोर्टेंस बताऊँगी कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए और माँ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Today's baby is the future of world. To make the world healthy and prosperous, healthy baby is a must. Health of the lactating mother is the first priority to have the healthy baby and thus healthy and prosperous world. Before dreaming of a developed nation, we should give importance to health status of the baby and the mother. If lactating mother is healthy, then the chance of getting healthy child is increased by ensuring proper breast milk supply through breastfeeding. माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो गाढ़ा पीला दूध होता है, वो कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मिल्क बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। ये मदर जो बच्चे को ये मिल्क देती है, ये फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी कहलाता है। इसका जो कंपोजिशन है मदर्स मिल्क का, अगर हम 100 ml मदर्स मिल्क लेंगे तो इसमें जो एनर्जी है, जो हरारत है, वो 65 किलो कैलोरीज़ के हिसाब से है। जो प्रोटीन्स है वो 1.1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 7.4 ग्राम के हिसाब से है, फैट 3.4 ग्राम्स, कैल्शियम 28 mg का होता है, विटामिन ए रेटिनॉल 137 इंटरनेशनल यूनिट्स, थाइमीन 0.02 mg, राइबोफ्लेविन अगेन 0.02 mg, यानी थाइमीन और राइबोफ्लेविन एक ही मिकदार में होते हैं, विटामिन सी 3 mg और आयरन नेग्लिजिबल होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस में इंडियन मदर्स 450 to 600 ml डेली एक्सक्रीट करती है ब्रेस्ट मिल्क। तो ये था इसका कंपोजिशन। अब जानेंगे हम ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस बेबी के लिए। आप जानते हैं मदर्स मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड अवेलेबल फॉर द बेबी एज इट कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन डेफिनेट प्रपोर्शंस। क्योंकि ये भरपूर एक मुकव्वी ग़िज़ा होता है बेबी के लिए, इसमें हर कोई न्यूट्रिएंट डेफिनेट प्रपोर्शन में मौजूद होता है। इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेड, ये हज़मियत भी रखता है। इट कंटेन्स एंटीबॉडीज़, जिसमें एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, एंड अदर प्रोटेक्टिव सबस्टेंस विच फाइट इन्फेक्शन, एलिमेंट्री डिजीज़ एंड ऑल्सो एलर्जीज, एक्जिमा एंड एजमा। ये इसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि ये प्रोटेक्शन, फर्स्ट जो इम्यूनिटी है वो ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। ये हमें एक बेबी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, एलिमेंट्री डिजीज़ से, एलर्जी से, एक्जिमा से और इस तरह की बीमारियों से जो प्रिवेंट करता है वो ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। इट कंटेन्स लैक्टोफेरिन विच बाइंड्स आयरन एंड प्रिवेंट्स एनीमिया इन इन्फेंट्स। इसमें एक सबस्टेंस लैक्टोफेरिन होता है जो आयरन को बाइंड करता है, इस तरह से एनीमिया बच्चों में जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। बैक्टीरियोलॉजी की क्लीन होता है और प्योर होता है, यानी ब्रेस्ट मिल्क हाइजीनिक होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। ऑब्टेन्ड ईजिली, ये ईजिली अवेलेबल होता है, फ्रीली हम लोग ऑल द टाइम अवेलेबल होता है, और एक टेम्परेचर जो बॉडी का होता है उस सूटेबल टेम्परेचर में हम लोग इसको हासिल कर सकते हैं। और कास्ट इफ़ेक्टिव, बिल्कुल इसके लिए हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बेबी को माँ कभी भी जब वो चाहे दूध उसको दे सकती है। इट इम्प्रूव्स द इंटेलिजेंट कोफिशिएंट, IQ जो बच्चों का होता है, एंड विजन ड्यू टू स्पेशल फैटी एसिड्स। क्या दुनिया में एक रिसर्च हुई है और उन लोगों ने रिसर्च करके ये
हम लोगों ने नॉलेज हासिल की कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट मिल्क जस्ट ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज बेबीज़ जो बोटल फेड होते हैं। तो मदर्स जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बेबी के लिए, वो इंटेलिजेंस कोशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखा गया है इट प्रिवेंट्स ओबेसिटी इन द चाइल्ड। जो बोटल फेड चाइल्ड होते हैं वो बिल्कुल वो ओबीस हो जाते हैं फिर लेटर ऑन, इसलिए ये ओबेसिटी प्रिवेंट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Prevents or postpones the onset of lifestyle disease like diabetes, cancer and hypertension. Breast milk जो होता है ये lifestyle disease जो डायबिटीज़, कैंसर एंड हाइपरटेंशन जो कि बिल्कुल यंग ऑनसेट चाइल्ड्स में देखा जाता है, तो उसको भी पोस्टपोन या प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है। Sucking helps development of jaws and also gives the chubby cheeky appearance. जो chubby cheek appearance हो, बच्चे एक अलग सी पहचान होते हैं उनके चीक्स अच्छे होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ जाज जो होती है वो सकिंग की वजह से होता है। जो माँ का दूध पीता है बच्चा, उस वजह से जाज अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये था बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क कितना इफादियत रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये मदर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट feeding helps in quick and early involution of uterus and reduces postpartum bleeding. जो लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं, क्विक और अर्ली इनिशिएशन होती है जिन लोगों की ब्रेस्ट फीडिंग, तो उनका जो यूट्रस है वो इन्वोल्यूशन अपनी जगह, मतलब उसकी जो नॉर्मल हाइट है उस पे पहुंचना वो जल्दी हो जाता है। और जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है वो भी प्रिवेंट होती है या रिड्यूस होती है। जो माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी एक्ट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, रिमेंबर दिस। इट प्रिवेंट्स कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। इसमें इतनी सलाहियत है कि जो एस्ट्रोजेनिक कैंसर्स होते हैं वो भी प्रिवेंट हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। और इट एक्ट्स एज एन एंटी डायबिटोजेनिक फैक्टर बाय रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इन डायबिटिक मदर्स। और ये एंटी डायबिटोजेनिक फैक्टर होता है, ब्रेस्ट मिल्क जितना वो फीड कराएगी अपने बेबी को उतना उसमें जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और इस तरह से वो डायबिटीज़ से भी बच सकती है। इट हेल्प्स इन रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल फिजिक। हम जानते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद ओबीस हो जाता है बंदा, फैट एक्यूमुलेट होता है पर्टिकुलरली एब्डोमिनल रीजन पे। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराए वो पेशेंट, नर्सिंग मदर्स अपने बच्चों को, तो उनका जो फिजिक है वो रेस्टोर हो सकता है। और इट एस्टैब्लिशेस द साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग विद द बेबी। जो बेबी के साथ एक बॉन्ड होता है, साइकोलॉजिकल बॉन्ड, वो अच्छी तरह बनता है जब एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से फीड कराए तो ये बॉन्ड अच्छा बनता है। ठीक है, तो ये है हम लोगों ने पढ़ा एडवांटेज। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या इफादियत है, इम्पोर्टेंस है बेबी के लिए और क्या इम्पोर्टेंस है बच्चे माँ के लिए। तो अभी जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है 2020 1 से 7 अगस्त तक। तो ऑन द इवेंट ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मैं आपके साथ शेयर करूँगी फूड्स टू ईट वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। तो 5 फूड्स दैट अ लैक्टेटिंग मदर शुड अवॉइड एंड 5 फूड्स शी शुड ईट। पहले मैं उन फूड्स की बात करूँगी जो उसको खाने चाहिए। तो सबसे पहले है लेग्यूम्स। एक लैक्टेटिंग मदर को चाहिए कि वो लेग्यूम्स खाए। उनमें रेड लेंटल्स जैसे मसूर की दाल होती है या येलो लेंटल्स जो होती है मूंग दाल वगैरह, ये दोनों गैलेक्टोगॉग्स होते हैं यानी मिल्क सेक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये खाने चाहिए उनको। बीन्स, किडनी बीन्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं दे एक्सपोज द बेबी टू द रिस्क ऑफ कॉलिक। जो बच्चों में आमतौर पे एब्डोमिनल कॉलिक होता है जब माँ बीन्स या किडनी बीन्स खाती है या पीस खाती है, तो उस वजह से भी हो सकता है बेबी को कॉलिक। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए लेग्यूम्स खाने चाहिए जिसमें मसूर दाल और मूंग दाल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेग्यूम्स जो है वो
लोडेड होते हैं प्रोटीन से, मिनरल से, विटामिन से और फाइटोएस्ट्रोजन से। दे आर नॉट जस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन। मैंने कहा ये गैलेक्टोगॉग्स एक्ट करते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लौकी है, तोरई है, या जो भी लाइट इन डाइजेशन होगा वो सपोर्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को। और कैबेज, ब्रोकली वगैरह ये एक्सपोज करते हैं बेबी को टू द कॉलिक, इसलिए ये अवॉइड करने चाहिए। फिर आते हैं हमारे सीड्स, इनका यूज़ करना चाहिए। दे आर द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। उनमें जिंक होता है सीड्स में। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनका यूज़ करना चाहिए। आयरन, कैल्शियम एंड इनमें बहुत से जिंक होता है सीड्स में। तो ये सारी सीड्स जो है, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस्तेमाल करने चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। नंबर नेक्स्ट, दूध और इसके साथ अगर हम चुटकी भर टर्मरिक डालेंगे तो टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्टिव है। तो ये बहुत सारी इम्यूनिटी डेवलप करने में बच्चे को, ये माँ को हेल्प करता है। तो इसको हमें लेना चाहिए। टर्मरिक जितनी हम लेंगे उतना हमारा इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होगा, उतना जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो सॉरनेस होती है ब्रेस्ट्स की, दूध के साथ लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्रैक्ड निपल्स एंड ऑल दैट में वो हेल्प करता है। तो टर्मरिक लेना चाहिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नट्स एक्सीलेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। नट्स में आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन के और बी का अच्छा खासा क्वांटिटी प्रेजेंट होता है। और ये पैक्ड होते हैं विद द प्रोटीन्स, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड लैक्टोजेनिक फूड्स माने जाते हैं। नट्स, इसके जो पाउडर्स आते हैं बाज़ार में, वो भी लैक्टोजेनिक ग्रैन्यूल्स वगैरह, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क की प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा हमें फूड्स जो है अवॉइड, कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इसके अलावा जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, क्रेव होता है उनका कि हॉट कप ऑफ कॉफ़ी या टी पीने के लिए इन द मॉर्निंग आफ्टर स्पेंडिंग द स्लीपलेस नाइट फीडिंग विद द बेबीज, दे शुड बी केयरफुल वाइल कंज्यूमिंग द कैफीन रिच फूड्स। चॉकलेट्स या कैफ़ी जो होते हैं उनको वो अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज दे एंड अप इन ब्रेस्ट मिल्क की जो प्रोडक्शन है उसको बहुत डिक्रीज़ करते हैं। दे शुड अवॉइड दीज कैफ़ी, अल्कोहल या चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें एक नर्सिंग मदर को अवॉइड करनी चाहिए। तो अगेन मैं कहना चाहूँगी तमाम माओं को मेरा सलाम। और इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, इसमें हमारा यही रहना चाहिए कि हम माएँ हैं वो अपना पूरा ख़्याल रखें, अपने बच्चे का पूरा ख़्याल रखें। मैंने कहा कि IQ डेवलप होता है बच्चे का, वो ब्रेस्ट मिल्क से होता है। बच्चा बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है, अस्थमा, एलर्जी, इन्फेक्शन से। तो माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को दूध पिलाए, बॉटल फीड जो है वो 4 मंथ्स तक जहाँ तक हो सके अवॉइड करे। तो खुश रहे, खुशहाल रहे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।